हेलो रेडिट, मेरे सीने में एक दबी हुई कहानी है जो मुझे सालों से खा रही है और आज आखिरकार मैं इसे शेयर करने का हिम्मत जुटा पाया हूं क्योंकि यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं है। यह एक पूरे भारतीय परिवार की टूटन, बेबसी और आखिरकार जीवन के सबसे कड़वे सबक की है। मेरा नाम अर्जुन है, मैं 28 साल का हूं और मैं दिल्ली में एक कॉरपोरेट जॉब करता हूं। लेकिन सफलता की यह दौलत मेरे लिए वरदान नहीं बल्कि एक लानत बन गई है क्योंकि मेरे घर में सब कुछ बर्बाद हो गया सिर्फ इसलिए कि मैंने अपने सपने को अपने परिवार के एक्सपेक्टेशंस से ऊपर रखा था। मेरे घर में मेरे अलावा एक बहुबड़ा भाई रोहित है। वह कैट क्रैक करना चाहता था लेकिन 3 साल तक फेल होता रहा और हर बार पापा उसे मोटिवेशन देते रहे, स्कूल फीस, कोचिंग फीस, सब कुछ। लेकिन मैं जब 12वीं में साइंस लेकर आया और कहा कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है तो मेरे से पहले घर में एक अलग ही माहौल था। मेरे दादाजी को लगा कि हम परिवार में कोई बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं क्योंकि हमारे परिवार में सब लोग कॉमर्स या आर्ट्स करते आए थे और इंजीनियरिंग करना संभव एक विलासिता थी जो हमारे स्टेटस के लिए सही नहीं थी। लेकिन मेरे पापा, जिन्हें मैं एक लिबरल फादर मानता था, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने मेरी फीस भरी, मुझे दिल्ली के एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवाया और मुझसे कहा कि फोकस करो, हार्ड वर्क करो। मैंने 4 साल की मेहनत की और मैं एक अच्छी कंपनी से निकला। लेकिन उसी समय मेरे भाई रोहित ने उसके कैट का चौथा अटेम्प्ट दिया और इस बार वह 93 परसेंटाइल आया। दोस्तों, मेरी सफलता और उसकी सफलता के बीच एक फर्क आ गया जो परिवार को तोड़ने के लिए काफी था। रोहित को एमबीए कॉलेज मिल गया, एक अच्छा इंस्टीट्यूट, और तभी से घर में एक साइलेंट कंपटीशन शुरू हो गई। मैं अपनी जॉब में काम कर रहा था, पैकेजेस मिल रहा था, प्रमोशंस आ रहे थे। लेकिन मेरे दादाजी, दादी माँ और कुछ रिलेटिव्स को लगा कि इंजीनियरिंग का डिग्री और कॉर्पोरेट सैलरी सिर्फ एक दिखावा है, जबकि एक एमबीए वाला असल में स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। मुझे याद है जब मैंने अपनी पहली सैलरी अपने पेरेंट्स को दी तो घर में सेलिब्रेशन हुआ। लेकिन एक चाची ने कहा, देखो यह सब तो ठीक है लेकिन असली सक्सेस तो रोहित के साथ आएगी जब वह एमबीए करेगा और कोई फॉर्च्यून 500 कंपनी में ज्वाइन करेगा। और सुनो, मेरे रोहित को उसके कॉलेज में एक लड़की मिली, प्रिया, जो एक बहुत अच्छी लड़की थी, एजुकेटेड, कल्चर्ड फैमिली से ही। और 3 सालों में जब रोहित को एक टॉप कंपनी से 15 का ऑफर आया तो मेरे घर में यह खबर एक रॉकेट की तरह फट गई। मेरे पापा को लगा कि अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर में एक अलग ही काइंड की खुशी आ गई और सब लोग सोचने लगे कि रोहित अब घर का सबसे बड़ा अचीवर है। लेकिन यहीं से असली ड्रामा शुरू हुआ, दोस्तों। प्रिया के पेरेंट्स ने शादी के लिए शर्तें रखनी शुरू की। उन्होंने कहा कि रोहित को एक फर्निश्ड अपार्टमेंट चाहिए, एक लक्जरी कार चाहिए और एक डिफाइंड अमाउंट का सेटलमेंट चाहिए जो कि डायरेक्टली उनकी बेटी को दिया जाए। और यहाँ मेरे पापा का असली चेहरा दिखा। उन्होंने मुझसे कहा, अर्जुन, तुम्हारे पास एक अच्छी सैलरी है, तुम अपने भाई को हेल्प कर सकते हो, राइट? और मैंने सोचा कि शायद यह एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है, 1 साल या 2 साल का। लेकिन नहीं, यह शुरुआत थी एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल और इमोशनल डिस्ट्रक्शन की। मुझे अपार्टमेंट के लिए पैसे देने पड़े, मुझे गहनों के लिए पैसे देने पड़े और मेरे सारे सेविंग्स 1 साल में खत्म हो गए। मैंने अपने घर में कहा, पापा, यह क्या हो रहा है? यह तो डाउरी है जो इलीगल है। लेकिन मेरे पापा का जवाब था, अर्जुन, तुम बिजनेस नहीं समझते, यह सब नेसेसरी है और तुम तो अर्निंग कर रहे हो तो तुम अपने भाई के लिए सैक्रिफाइस कर सकते हो। और इसी सैक्रिफाइस के नाम पर मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। रोहित की शादी हुई और सब कुछ बहुत अच्छा लगा। शादी के कुछ महीने बाद प्रिया को एक सन हुआ और घर में फिर से एक बड़ी खुशी मनाई गई। लेकिन मेरे लिए यह खुशी की शुरुआत नहीं बल्कि दुख के एक नए चैप्टर की शुरुआत थी। मेरे पापा ने तय किया कि रोहित का फैमिली अब हमारे साथ ही रहेगा, एक ही घर में, और सबका खर्च मैं उठाऊंगा क्योंकि रोहित के पास अभी सेविंग्स नहीं हैं। उसकी पूरी सैलरी तो घर के रेंट और चाइल्ड सपोर्ट के लिए खत्म हो रही है। मैं मान गया क्योंकि मेरे पापा ने मुझसे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें की और मैंने अपने सारे ड्रीम्स को छोड़ दिया। मेरे एक फ्लैट खरीदने का सपना था, मेरे एक सीरियस रिलेशनशिप थी, मैं शादी करना चाहता था। लेकिन मैं यह सब नहीं कर सकता था क्योंकि हर महीने मेरी पूरी सैलरी घर के खर्चों में चली जाती थी और बचत करना एक लक्ष्योरी बन गई थी। रोहित को लगा कि मैं यह सब स्वेच्छा से कर रहा हूँ और धीरे धीरे उसका एटीट्यूड मेरे प्रति बदलने लगा। जब मैं किसी काम के लिए पैसे मांगता था तो प्रिया कहती थी, देखो, अर्जुन को तो बस अपनी सैलरी है, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बच्चा है। रोहित की जॉब एक अच्छी है लेकिन एक बीबी और बच्चे के साथ तो सब कुछ खत्म हो जाता है। और मेरे पापा हमेशा रोहित का पक्ष लेते थे, अर्जुन, तुम अनमैरिड हो, तुम्हारे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं हैं, तुम डोनेट कर सकते हो। डोनेट? भैया, मैं अपने फैमिली को डोनेट नहीं कर रहा, मैं अपनी खून पसीने की कमाई दे रहा हूँ और किसी को तकलीफ नहीं है। मेरे घर में मेरे साथ एक बहुत बुरा व्यवहार होने लगा। प्रिया के कमेंट्स होने लगे कि अर्जुन, तुम्हारे पास तो कोई वाइफ नहीं है तो तुम घर के सब काम भी कर सकते हो। और मैंने अपने आप को एक सर्वेंट की तरह फील करना शुरू कर दिया।
मेरी माँ को भी प्रिया के साथ एक अलग ही ड्रामा हुआ। प्रिया को लगा कि मेरी माँ उसे सताना चाहती है और उसने अपना खुद का किचन बना लिया, खुद का रूम सेटअप किया और सब कुछ अलग अलग। मेरे माँ को यह बहुत दर्द हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि मेरे पापा हमेशा कहते थे प्रिया को अपना स्पेस दो, नहीं तो रोहित के साथ इश्यूज आएंगे। और सुनो, आखिरकार 3 साल बाद जो हुआ वह सबसे बड़ा शॉक था। रोहित को उसकी कंपनी में एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिली, एक अलग सिटी में एक लीडरशिप पोजीशन। और फिर क्या हुआ? प्रिया ने मेरे पापा से कहा कि रोहित को अब अपना खुद का घर चाहिए और हमें शहर से बाहर जाना है। और मेरे पापा की रिएक्शन क्या थी? मेरे पापा को यह बातें सुनकर खुशी हुई। वह कहने लगे, हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हें खुद का घर बनाना चाहिए। और फिर मेरे पापा ने मुझसे पूछा, अर्जुन तुम रोहित को उसके नए घर के लिए डाउन पेमेंट दे सकते हो, बस एक बार, और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैंने अपने आप को एक आईने में देखा और मुझे रियलाइज हुआ कि मैं एक पपेट हूँ, एक कैश मशीन हूँ जिसे सिर्फ खर्च करने के लिए यूज किया जा रहा है। मैंने अपने पापा को बहुत बुरे शब्दों में कहा, पापा मेरी अपनी जिंदगी है, मेरे अपने सपने हैं और मैं अब और नहीं दे सकता। और यह शब्द मेरे घर में एक जहर की तरह फैल गए। मेरे पापा को लगा कि मैं अनग्रेटफुल हूँ, मेरी माँ को लगा कि मैं एक सेल्फिश बेटा हूँ, और रोहित रोहित ने मेरे खिलाफ एक बहुत ही बुरी अफवाह फैला दी। उसने अपने दोस्तों को और अपने परिवार को कहा कि मैं अपने पापा के साथ गलत व्यवहार कर रहा हूँ, कि मैं एक सेल्फिश पर्सन हूँ और कि मैं फैमिली वैल्यूज को नहीं समझता। और घर में मेरा सामाजिक चेहरा बदल गया। मेरे रिलेटिव्स मेरे से दूरी बनाने लगे, मेरे चाचा चाची मेरे को अनग्रेटफुल कहने लगे और मेरे दादाजी ने अपना बर्ताव मेरे साथ बदल दिया। और तभी, ठीक तभी, जब मेरी जिंदगी बिल्कुल अंधेरे में थी, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। मेरी कंपनी ने मुझे एक इंटरनेशनल असाइनमेंट ऑफर किया, सिंगापुर के लिए, एक 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट और एक बहुत अच्छा पैकेज के साथ। और भैया, मैंने कहा हाँ, बस इतना ही। मैंने अपने घर को, अपने फैमिली को, सब कुछ को एक साइड रख दिया और मैं चला गया सिंगापुर। और उस एक डिसीजन ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। सिंगापुर में मुझे एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला, एक लिबरल सोसाइटी और लोग जो मुझे मेरी एबिलिटी के लिए अप्रिशिएट करते थे, न कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड के लिए। मैंने अपनी खुद की आइडेंटिटी खोजी, मैंने अपने आप को समझा और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने रियलाइज किया कि मेरे खिलाफ जो भी एक्यूजेशंस थे वह सब कंप्लीट लाइज थे। मेरे एक कोलीग ने मुझसे कहा, अर्जुन तुम एक हाईली टैलेंटेड पर्सन हो और यह दुहक तुम्हारे लिए डिजाइन नहीं किया गया था। और तब मुझे समझ आ गया कि मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। सिंगापुर में मैंने अपने आप पर काम किया, मैंने एक भी रुपए अपने घर को नहीं भेजा। और हाँ, मेरे पापा को यह बहुत बुरा लगा, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक हार्टलेस बेटा हूँ। लेकिन मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ, उसने मुझे सपोर्ट किया। मेरी माँ ने मेरे पापा से कहा, अर्जुन को अपनी लाइफ लिव करने दो, वह एक अच्छा बेटा है और वह अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझता है। और यह वर्ड्स मेरे हार्ट को हील करने लगे। सिंगापुर में मेरी एक गर्लफ्रेंड बनी, उसका नाम सोफिया है और वह एक बहुत ही प्यारी, सपोर्टिव लड़की है। उसने मेरे सारे दर्द को सुना, मेरे सारे दुहक को समझा और उसने मुझसे कहा, अर्जुन तुम्हारे फैमिली को अपनी जिंदगी को डिफाइन करने दो, लेकिन तुम अपने आप के लिए एक अलग ही जिंदगी बना सकते हो। और मैं उसके साथ शादी के बारे में सोचने लगा। लेकिन तभी तभी मेरे घर से एक एक फोन कॉल आया। मेरे पापा को एक बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया और मेरी सारी जिंदगी एक बार फिर से उलट गई। मैं बिल्कुल सोच नहीं सकता था, मेरे पापा, मेरे जिनके लिए मैंने सब कुछ किया, मेरे जिनके साथ मेरी एक कंप्लीट मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वह एक क्रिटिकल कंडीशन में थे। मैंने बिना किसी एक सेकंड के डिले किए अपनी जॉब को रेजिग्नेशन दे दिया, अपनी सारी सेविंग्स को पैक किया और मैं भारत आ गया। और जब मैं हॉस्पिटल में आया तो मेरे पापा की आंखों में आंसू थे, वह बोल नहीं सकते थे। लेकिन मेरे माँ ने कहा, देख अर्जुन आ गया, अब तू ठीक हो जा। और उस एक मोमेंट में मुझे सब कुछ रियलाइज हो गया। मेरे पापा का गुस्सा, मेरे पापा का अपेक्षा, सब कुछ था एक प्रेम की ही एक गलत एक्सप्रेशन। मैं अपने पापा के बेड के साथ बैठ गया और मैंने उन्हें बताया, पापा मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं अब समझता हूँ। और मेरे पापा ने मेरे हाथ को स्क्वीज किया। रिकवरी के दिनों में जब मेरे पापा स्लोली ठीक होने लगे, मैंने उनसे एक लंबी बातचीत की। मैंने उन्हें कहा, पापा मैं समझता हूँ कि तुम रोहित का ख्याल रख रहे थे, लेकिन तुमने मेरे साथ एक इनजस्टिस किया। तुमने मेरी डिजायर्स को, मेरे ड्रीम्स को, सब कुछ को एक तरफ रख दिया। और मेरे पापा ने रो दिया। उसने मेरे हाथ को पकड़ा और कहा, बेटा मैं एक गलती कर रहा था, मैं अपने गेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। और फिर उसने मुझे बताया कि उसे अपने जीवन में एक बहुत बड़ी असफलता मिली थी, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज जो पिछले 20 साल से उसे परेशान कर रहे थे। और जब रोहित सक्सेसफुल हुआ तो उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसका गेट दूर हो जाएगा। लेकिन मेरे सैक्रिफाइस के माध्यम से वह अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था। और यह बात मेरे हार्ट को टच किया, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पापा भी एक ह्यूमन हैं, एक कंफ्यूज्ड फादर हैं, न कि एक विलन।
रिकवरी के बाद जब मेरे पापा ठीक होने लगे, मैंने एक बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन लिया। मैंने एक न्यू जॉब नहीं लिया, बजाय इसके मैंने अपनी खुद की एक स्मॉल कंसल्टिंग बिजनेस शुरू की जो कि रिमोट बेस्ड था और मैं अपने माँ पापा के साथ रह सकता था। और सोफिया सोफिया ने मेरा सपोर्ट किया और हाँ, वह भी इंडिया आ गई। दोस्तों, मैं अब मैरिड हूँ सोफिया को और मेरी जिंदगी एक अलग ही पाथ पर चल रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, मेरे और मेरे रोहित के बीच अब एक डिस्टेंस है, एक हेल्थी डिस्टेंस। रोहित को अब रियलाइज हो गया कि मैं कोई अनलिमिटेड सोर्स ऑफ मनी नहीं हूं और उसके अपने लाइफ में भी कुछ चैलेंजेस हैं जो उसे फेस करने पड़ रहे हैं। उसके और प्रिया के बीच भी कुछ इश्यूज हैं, लेकिन यह उसके अपने स्ट्रगल्स हैं और मैं अब उसे फिक्स करने की कोशिश नहीं कर रहा। मेरे घर में अब एक नया बैलेंस है और मेरे माँ पापा को फाइनली रियलाइज हो गया कि सक्सेस सिर्फ एक नंबर नहीं है, सिर्फ एक सैलरी नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही पर्सनल थिंग है। आज जब मैं पीछे देखता हूं तो मुझे 3 सबसे इंपॉर्टेंट सीखें मिली हैं। पहली, अपने आप को नेवर सैक्रिफाइस करो फैमिली के नाम पर, क्योंकि अल्टीमेटली तुम ही अपने आप का सबसे अच्छा फ्रेंड हो सकते हो। दूसरी, फैमिली को लव करो बट सेट बाउंड्रीज करो, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, क्योंकि एक हेल्थी रिलेशनशिप में सबको उसके ओन डिग्निटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और तीसरी, अपने आप को दूसरों के एक्सपेक्टेशंस से डिफाइन मत करो, अपने आप को अपने खुद के ड्रीम्स और वैल्यूज से डिफाइन करो। रेडिट फैमिली, मैं जानता हूं कि यह कहानी सैड है, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह एक होपफुल स्टोरी है, एक स्टोरी ऑफ रिडेम्पशन है, एक स्टोरी है कि कैसे एक पर्सन अपने आप को एक ब्रोकन सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। और अगर तुम भी एक सिमिलर सिचुएशन में हो तो मैं तुम्हें बस एक ही बात कहना चाहता हूं, बी स्ट्रॉन्ग, बी ब्रेव और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ फर्स्ट। तुम्हारे सब लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो, लेकिन तुम अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग माई स्टोरी एंड प्लीज शेयर योर थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस इन द कमेंट्स। मेरे लिए यह एक थेरेपी था, यह शेयर करना, और मैं ग्रेटफुल हूं कि तुम सबने मेरे साथ यह जर्नी शेयर की है। एडिट रेडिट फैमिली, मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हूं कमेंट्स से, डीएम्स से और सबके सपोर्ट से। हजारों लोगों ने अपने खुद के स्टोरीज शेयर किए हैं और मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं इस स्ट्रगल में। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या मेरे और मेरे भाई के बीच अब एक बेटर रिलेशनशिप है, तो आंसर है धीरे धीरे हाँ, कुछ बेहतर हो रहा है, लेकिन यह एक लॉन्ग जर्नी है। कुछ लोगों ने मेरे फैसले को क्वेश्चन किया कि क्या मैंने गलत डिसीजन लिया सिंगापुर जाकर, लेकिन मैं बस यह कहना चाहता हूं, समटाइम्स स्टेपिंग बैक इज द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड, और मेरे केस में यह डिसीजन सही था क्योंकि इसने मुझे अपने आप को खोजने में हेल्प किया। और हाँ, मेरे माँ पापा के साथ अब एक बहुत ही बेटर रिलेशनशिप है, हम सब कुछ ओपनली डिस्कस करते हैं और वह अब मेरे डिसीजंस को रिस्पेक्ट करते हैं। सोफिया को भी सब लोगों को बहुत पसंद आई और शादी के लिए सबके ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू अगेन फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, यह मेरे लिए लाइफ चेंजिंग रहा है। कीप शेयरिंग योर स्टोरीज, कीप सपोर्टिंग ईच अदर और रिमेंबर योर लाइफ, योर रूट्स।